जी रहते थे, उनके पास भगवान की कृपा से किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन वो कंजूस बहुत थे। इतने कंजूस थे कि एक भी रुपया खर्च करना नहीं जानते थे। तो वो खर्चा की वजह से कभी गंगा जी स्नान करने नहीं जाते थे, क्योंकि क्या सोचते थे कि गंगा जी स्नान करने के लिए जाएंगे तो वहां पंडा लोग मिलते हैं, उनको दक्षिणा देनी पड़ेगी, तो बस इसीलिए गंगा स्नान करने के लिए नहीं जाते थे। एक दिन गांव के लोगों ने कहा है, सेठ जी ऐसा करो, तुम्हारे पास भगवान की कृपा से कोई कमी नहीं है, अरे सभी लोग जा रहे हैं प्रयागराज, आप भी चले जाओ, गंगा स्नान कराओ। धर्मपत्नी ने भी कहा, हे प्राणेश्वर, आप इतना लोभ करते, भगवान के पास किसी चीज की कमी नहीं है, तो आप भी प्रयागराज चले जाओ, गंगा जी स्नान करके आओ, सभी लोग जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, अगर धर्मपत्नी कहती है तो जरूर जाएंगे, लेकिन बताया किसी को नहीं। सुबह ही बिगर बताए गंगा जी स्नान करने के लिए चले जाते हैं। हुआ ऐसा, तो जब गंगा जी स्नान करने के लिए पहुंचे, तो जब घाट पे जाओगे वहां तो पंडा लोग मिलेंगे, तो घाट पे जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, सभी लोग शांति का सहयोग बनाए रखे बच्चे, और कथा बड़ी ही सुंदर है, सभी लोग ध्यान मग्न होकर सुनेंगे। ये भी, इससे भी आप लोगों को कुछ प्रभाव पड़ेगा। बताया अगर भगवान देता है तो दान करने में कंजूसी नहीं करना चाहिए, इसीलिए ये बात हम आपको बता रहे हैं कि पहुंचे तो क्या देखा है कि सब बहुत भीड़ लगी हुई है, और पंडा लोग भी हैं। अगर यहाँ स्नान करेंगे तो पंडा कहेंगे हमें कुछ दान दो, तो हमें कुछ देना पड़ेगा, इसलिए ऐसा करते ही यहाँ स्नान न करके हम दूसरी जगह करेंगे। गंगा जी है बहुत दूर तक है, तो वो घाट पे स्नान न करके गंगा जी के और आगे बढ़ गए, वहां भी भीड़ थी, और आगे बढ़ गए, कहाँ पहुंच गए, जहाँ मुर्दा जलाए जाते थे। सोचने लगे ये जगह बढ़िया, यहाँ कोई नहीं कुछ लेने आएगा, यहीं स्नान कर लेते हैं। भगवान तो सब देख रहे हैं, अंदर प्रवेश हो गया, गंगा जी में डुबकी लगाई, जैसे ही ऊपर आया तो भगवान जी पंडा के रूप में आ जाते हैं। भगवान ने कहा देखो अब तुमने स्नान किया है, मैं दक्षिणा दो। कहने लगा कहा की दक्षिणा, अरे यहाँ कोई पंडा नहीं था, तुम कहाँ से आ गए हो, हम दक्षिणा नहीं दे पाएंगे, इसीलिए तो हमने यहाँ स्नान किया, यहाँ भी तुम आ गए। तो भगवान जी ने कहा देखो ऐसा है, ये इतनी जगह जो स्नान कर रहे हो, ये सीमा हमारे इसमें आती है, यहाँ जो कोई भी स्नान करेगा उस पर हम दक्षिणा लेते हैं, इसलिए तुम दक्षिणा निकालो। कहने लगा बड़ी मुसीबत है, इतनी दूर यहाँ आए जहाँ मुर्दा जलाए जाते हैं, वहां भी पीछा नहीं छोड़ा। कोई बात नहीं, कहने लगा हाँ ठीक है दे देंगे, हम 1 रुपये देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। भगवान ने कहा ठीक है 1 रुपये ही निकालो। कहने लगा वो भी अभी नहीं देंगे, हम उधार कर रहे हैं, फिर कभी आएंगे तब दे देंगे, पर देंगे जरूर, 1 रुपया है पर उधार है। भगवान ने कहा ठीक है उधार है, तो ये बता दो कब दोगे आकर के, कुछ दिना, कोई तारीख, कोई महीना तो बताओ। कहने लगे वो कोई निश्चित नहीं, आएंगे तो देंगे जरूर। भगवान ने कहा ठीक है, अगर ऐसा करो तुम कहीं ना आ पाए तो अपना नाम पता लिखवा दो, हम ही ले लेंगे आकर के। नाम पता लिखवाया, चला जाता है। धीमे धीमे समय व्यतीत होता गया, वो जब नहीं आया, भगवान ने कहा बड़ा कंजूस था, जो नहीं आएगा ऐसे हमें ही जाना पड़ेगा। भगवान गए तो भगवान ने दरवाजा खटखटाया, सुनो यजमान साहब, यजमान साहब दरवाजा खोलो। तो वो अंदर ही लेटे हुए थे, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कह दिया जाना देखना कौन है बाहर। तो उनकी धर्मपत्नी आई, कौन है? कहने लगे हम हैं, हमें तुम्हारे पति से कुछ लेना है। क्या? अरे वो हमारा रुपया उधार है, 1 रुपये उधार कर गए थे, तो वो हमें लेना है। धर्मपत्नी ने जाकर अपने पति से कहा, ए जी सुनते हो कोई बाहर खड़ा है, किसी पे आप कुछ उधार करके आए हो? एकदम से दिमाग में बात आ जाती कि पंडा से हम 1 रुपये उधार करके आए थे। सोचने लगा देखो कितना, यहाँ भी मेरा 1 रुपये के पीछे, यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा, यहाँ भी आ गया। कहने लगा ऐसा करो तुम कह देना वो अभी घर पे नहीं है, कहीं बाहर चले गए। देखो कितना कंजूस, घर पे आ गए तब भी देने का मन नहीं। उसने कहा अपनी धर्मपत्नी से
ऐसा कह देना कि अभी वो घर पे नहीं, बाहर चले गए। धर्मपत्नी आई, देखो महाराज जी हमारे पति अभी घर पे नहीं, वो आ जाए तब ले जाना। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम तो संत महात्मा है, कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेते, जब आएंगे तब हमें दे देना। ऐसा करो महारानी, हम इंतजार करते, अगर भोजन कुछ बनाया हो तो भोजन खिला दो, तब तक वो आ जाएगा। धर्मपत्नी कहने लगी ये तो बड़ी मुसीबत गले लग गई। पहुंची है अपने पति को, जी जो भी उसका हो दे दो, वो खाना और मांग रहा है, अभी तुम 1 रुपए देने के लिए तैयार नहीं है, वो कहता खाना दे दो, हम इंतजार करेंगे। कहने लगा ऐसा करो, खाना मांगता तो जो कह दो वो बहुत बीमार है, वो जब सही हो जाए तब ले जाना, अभी उनकी तबीयत बहुत खराब, बहुत सीरियस है। आई धर्मपत्नी, देखो महाराज जी अभी वो आने की पोजीशन में नहीं है, उनकी तबीयत बहुत खराब है, और वो जब सही हो जाए तब ले जाना। कहने लगे ऐसा करो, अगर तबीयत खराब है तो हम बहुत अच्छा इलाज करते हैं, हम वैद्य भी हैं, और हम अपने यजमान को ऐसे बीमार हालत में छोड़ के नहीं जा सकते, हमारा धर्म बनता है कि उनको हम देखें, कहाँ है हमारे यजमान साहब, मुझे ले चलिए अंदर, हम भी उनको देखें कितने बीमार हैं। पत्नी बड़ी चक्कर में पड़ गई, पत्नी का अभी रुको हम पूछ के आते हैं। फिर पत्नी गई, सुनो जी आप कहते हो वो और बातें पकड़ा देते, वो जो कह रहे हम दवा भी कर लेते, हम वैद्य भी हैं, बुला के लाए, वो अंदर आ रहे हैं। वो व्यक्ति कहने लगा बड़ी मुसीबत है, देखिए कितना ढीठ, कहने लगा ऐसा कह दो। अब वो सोचने लगा हमें लगता है कि जो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो पत्नी से कहने लगा ऐसा करो, ये कह देना वो तो चले गए ऊपर, मर गए। पत्नी आई रोती हुई चिल्लाती हुई, महाराज जी बहुत गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ। क्यों? अरे हमारे पति तो स्वर्ग चला गए, हमारे पति तो ऊपर चले गए, बहुत गलत हुआ, अब तो तुम जा सकते, अब तो कोई है नहीं देने वाला। तो कहने लगे सुनो तुम घर में अकेली हो क्या? हाँ। तो ऐसा करते हमारे यजमान साहब चले गए हैं, स्वर्ग सुधार गए हैं, तो हमारा फर्ज बनता है उनका अंतिम संस्कार करके जाए। कहने लगे अंतिम संस्कार करवाना होगा, तुम अकेली हो, मोहल्ला वालों से भी कहना पड़ेगा। पत्नी कहने लगी बड़ी मुसीबत है, चिंता मत करो। तो उन्होंने क्या किया, पूरे मोहल्ले में आवाज लगा दी, भैया हमारे यजमान साहब खत्म हो गए हैं, आइए सभी लोग उनका अंतिम संस्कार की तैयारी करिए। सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पूरा गांव, पूरा मोहल्ला, सब रिश्तेदार आ जाते हैं। देखिए महाराज अब बहाने बनाए पड़ा है, वो महात्मा जी गए, उन्होंने देखा तो सांस रोके हुए पड़ा, सांस नहीं ले रहा, मुर्दे के समान पड़ा है। सभी लोग आए हैं, अब पत्नी रो रही है, चिल्ला रही है, सभी गांव के मोहल्लों ने समझाया, सब औरतों ने समझाया उसकी पत्नी को, बहना रो नहीं, ये तो भगवान की मर्जी है, जो हुआ वो तो होना ही था, क्या करे, अब हर इंसान आता है उसको जाना पड़ता, रो नहीं, कोई बात नहीं। लोग बागों ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, चला गया, जो भी हुआ ठीक है, अंतिम संस्कार की तैयारी की जाए। देखिए सांस रोके पड़ा है, अभी भी नहीं कह रहा है कुछ भी। लोगों ने अंत में संस्कार की भी तैयारी कर ली है, फिर भी नहीं बोला। जैसे ही अंतिम संस्कार की तैयारी की, गांव वाले लोगों ने उसको उठाया और लेके चले, तो पत्नी चिल्लाई नहीं अभी वो मरे नहीं। पत्नी कहने लगी अभी वो मरे नहीं, तो गांव की महिलाओं ने पकड़ लिया, बहना हम जानते उसका पति जौन जवान था वो चला गया है, इसलिए वो कह रही कि अभी वो मरे नहीं, वो बहाने बनाए मरे नहीं। सभी लोगों ने कहा इसका दिमाग खराब हो गया, इसको समझा लो, बेचारी का पति चला गया है इसलिए कह रही, और कहते वो सच में रही थी क्योंकि वो बहाने बनाए हुए था। जैसे ही ले गया तो कहने लगे सुनो जी मेरी बात सुन लो, वो मरे नहीं। गांव वालों ने नहीं सुना, कहने लगे इनको समझाओ बहना इसका पति चला गया, इसलिए ऐसी बातें करती है, वो तो मर गए हैं, कोई बात नहीं, हर व्यक्ति जाता, चिंता न करो। रख लिया है, अंतिम संस्कार के लिए पहुंचा दिया। देखिए महाराज उसने आंखें नहीं खोली, भगवान सब देख रहे कितना ढीठ है, भगवान देख रहे, पहुंच गया, पत्नी रोती चिल्लाती रह गई, पहुंचा देते, अंतिम संस्कार के लिए तैयारियां की है, चिता बना लेते, चिता बनाई, चिता पे भी लिटा दिया, फिर भी नहीं बोला। अब भगवान बड़े चक्कर में, कैसा व्यक्ति है देखो, मरने के लिए तैयार है, 1 रुपए के पीछे 1 रुपए नहीं देना चाह रहा, मरने के लिए बिल्कुल तैयार है। भगवान ने कहा देखते ही जो कितना नाटक करता है। अंतिम संस्कार की तैयारी, चिता भी तैयार की गई, उस पर लिटा भी दिया। भगवान ने गए चुपके से कहा सुनो आग लगने जा रही है, देना है कि नहीं देना?
फिर भी आंखें नहीं खोल रहा है। भगवान ने कहा बड़े ढीठ है, फिर भी देखो आंखें नहीं खोल रहा है। आग भी आई, जैसे ही आग आई, लोग जैसे ही आग लगाने के लिए चले, भगवान ने कहा रुक जाओ, हमें कुछ बात करनी है। कान्हा ने कहा ये बताओ, आग लगने जा रही, मरना चाहते हो? 1 रुपया नहीं दोगे हमारा? दान नहीं दोगे जो उधार करके आए थे? नहीं बोला। भगवान ने कहा हमें ऐसा लगता है तुझे सच में मरने को तैयार है, लेकिन 1 रुपए नहीं देगा। उसी समय भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हारी कंजूसी पे ही प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। कहने लगा प्रभु वरदान देना चाहते हो तो हमें और कुछ नहीं चाहिए, जो तुम हमसे मांग रहे थे बस वही माफ हो जाए। बोलिए गोविंद भगवान की।